हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हमारी थ्योरम है चैप्टर 1 रियल नंबर। थ्योरम है लेट पी बी ए प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए वेयर ए इज पॉजिटिव इंटीजर। तो ये हमें प्रूव करना है कि यदि पी कोई प्राइम नंबर है और ए स्क्वायर का डिवाइड करता है, जहाँ पे ए कोई इंटीजर है, तो पी ए का भी डिवाइड करेगा। तो ये इसके मेन पॉइंट है। हमें दिया हुआ क्या है, पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है। पी क्या है, प्राइम फैक्टर्स है। ए क्या है, ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो यदि पी ए स्क्वायर का डिवाइड करता है तो पी ए का भी डिवाइड करेगा। ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, पहले हमें जो दिया हुआ उसे लेट करते हैं। लेट पी बी ए प्राइम नंबर, लेट पी बी ए प्राइम नंबर एंड ए बी एनी पॉजिटिव नंबर। एनी पॉजिटिव नंबर। तो ये जो हमें दिया हुआ है ये हमने आपको मान लिया है और ये भी पॉजिटिव नंबर है। अब इनमें रिलेशन क्या है जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, सच दैट पी डिवाइड्स ए स्क्वायर। इस तरह के दोनों नंबर हैं जो ये कंडीशन यहाँ पे फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें ये बताती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यदि हम इसका पूरा स्टेटमेंट पढ़ें तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो अब यहाँ पे कंपोजिट नंबर की जगह हम क्या ले रहे हैं, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव नंबर है कि ये हमने यहाँ पे माना हुआ है पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर लिख लें, चार नंबर लिख लें, इससे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। चलो इंटीजर। तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो भी हमारा पॉजिटिव नंबर है उसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो यदि ये है तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स मान लो ये हमारा P1 P2 P3 P4 और Pn, ये हुआ हमारा रिलेशन। अब यहाँ पे P1 P2 P3 क्या है, वेयर P1 P2 P3 Pn are primes। तो यहाँ पे क्या है, ये P1 P2 P3 अप टू Pn, ये सभी इसके क्या है, प्राइम फैक्टर्स। हमें यहाँ पे क्या कहता है, P डिवाइड्स ए स्क्वायर। तो हमें क्या लाना है, ए स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स। अब हम जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका तो हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, और ये जो पूरा पार्ट है इसे हम स्क्वायर का मतलब इसी के उसी में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं P1 P2 P3 अप टू Pn एंड P1 P2 P3 और Pn। इसे हम ये भी लिख सकते हैं P1 P2 P3
P4 और Pn का होल स्क्वायर। तो ये हमारा बनता है यहाँ पे फिर ये सेकंड रिलेशन हम यहाँ पाए। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं, हमें कंडीशन दी हुई है। कंडीशन क्या दी हुई है, P डिवाइड्स ए स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिंस P डिवाइड्स ए स्क्वायर। तो P डिवाइड्स ए स्क्वायर का मतलब है कि जो P है वो ए स्क्वायर का एक फैक्टर होगा। तो इसका मतलब होगा सो P इज ए फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। अब P ए स्क्वायर का एक फैक्टर है, यानी जो हमारा रिलेशन यहाँ पे ये जो P आ रहे हैं ये क्या है, ये सारे प्राइम्स हैं। अब आगे P क्या है, अब ये प्राइम फैक्टर है तो P इज द वन ऑफ, सिंस P इज वन ऑफ P1 P2 P3 और Pn, यानी इन्हीं में से कोई एक पार्ट है जो P है। तो अब यदि P इसमें से एक पार्ट है तो हम यदि यहाँ पे देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट में क्या होता है कि यदि P इसका कोई पार्ट है तो P इज ए फैक्टर ऑफ A, P इज ए फैक्टर ऑफ A। यहां पर हमने किया था कि P ए स्क्वायर का एक फैक्टर है, यानी जो रिलेशन सेकंड बताता है। अब P क्या है, P इन्हीं में से कोई सा एक पार्ट है, जो भी प्राइम हमारे फैक्टर्स है उनका कोई पार्ट है। तो अब वो पार्ट यहाँ भी है, तो इसका मतलब होगा कि जो P है वो इसका एक पार्ट है, और जब वो इसका एक पार्ट है तो A का एक फैक्टर होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, P इज द वन ऑफ these factors, so from first P is a factor of A। और यदि ये इसका एक फैक्टर है then P divides A। तो यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था, और यहाँ पे इस तरह से प्रूव हो गया है। और एक बार मैं थोड़ा इसका रिवीजन करता हूँ। हमें जो थ्योरम दी हुई है वो है कि P कोई प्राइम नंबर है और A कोई पॉजिटिव इंटीजर है। रिलेशन है कि जो P है वो A स्क्वायर का डिवाइड करता है, यानी जो प्राइम है वो A स्क्वायर का डिवाइड करता है। तो हमें प्रूव करना है कि जो P है वो A का भी डिवाइड करेगा। तो ये इसके दो साइड पार्ट हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं कि हमने पहले जो नंबर यहाँ पे वो कह रहा है वो हम लेट कर रहे हैं। तो P कोई प्राइम नंबर है और A कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ये हमने लेट कर लिया। कंडीशन क्या है जो हमें दी गई थी, ये कंडीशन हमें दी हुई है कि जो P है वो A स्क्वायर का डिवाइड करता है। तो इन दोनों का रिलेशन यहाँ पे ये है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है वो क्या कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो यहाँ पे ये जो हमारा कंपोजिट नंबर है यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, इसका पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर्स के ये P1 P2 ये क्या है, ये सारे प्राइम फैक्टर्स हैं, यानी सारे प्राइम्स हैं। तो हमारे यहाँ से ये रिलेशन बनता है अकॉर्डिंग टू अरिथमेटिक थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसके बाद वो कह रहा है स्क्वायर, तो फिर हम क्या करते हैं, उसी की वजह से दोनों साइड पे स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर होगा, और ये हमारी कंडीशन यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद जो हमें कंडीशन दी हुई है उसे हम देखते हैं, P डिवाइड्स A स्क्वायर, क्योंकि हमें A स्क्वायर मिल गया है, और P क्या है, ये सारे प्राइम फैक्टर हैं, और P इनमें से एक है। तो P क्या करता है, इसका डिवाइड करता है, और जब इसे डिवाइड करता है तो इसका कोई फैक्टर होगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, जो P है वो A स्क्वायर का एक फैक्टर है, और जब ये इसका फैक्टर है तो यहाँ पे P क्या है, इनमें से कोई सा भी एक फैक्टर है।
पी हम क्या लेके चलते हैं, पी इज एनी वन फ्रॉम द फैक्टर्स। अब यदि कोई यहाँ पे इस रिलेशन में देखते हैं, जब ये फैक्टर है तो ये इसके फैक्टर होगा। तो यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट हम क्या देख रहे हैं, जो P है वो ए का एक फैक्टर होगा, और जब P ए का एक फैक्टर है इसका मतलब हुआ P ए का डिवाइड करेगा, और यही हमें प्रूव करना था। तो इस थ्योरम में इतना ही है, और उम्मीद होगी कि समझ में आ गया होगा। और अभी हमारा ये आज के लिए इतना ही। थैंक यू।